हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि हम उस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इफ़ यू वांट टू बी द किंग ऑफ बैंक्स, देन यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ स्टेट बैंक। तो आज हम जानेंगे ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमारी क्या प्रिपरेशन होगी कि ये जो हमारा टारगेट है कि 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस हम किसी तरह कर ले जाएं तो हमारी कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखिए, ये पैटर्न अगर बात करें एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की तो इसका आपने जो पैटर्न देखा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी का और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी का। अब अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 30 और जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी 30 हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, उसके लिए आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 35, तो आपके मार्क्स भी 35 हैं। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 35, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी हैं 35। इस समय तो आपने देख लिया कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो है 100 क्वेश्चंस, 30, 35, 35, तो जो मार्क्स होंगे वो भी 100 होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं टाइम की, क्योंकि टाइम इज़ द की। पेपर में कैसे अप्रोच करेंगे, उस 1 घंटे में क्या अप्रोच होगी, ये टाइम डिसाइड करता है, टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करता है। आपने देखा है कि इसमें क्या है कि हर सेक्शन के लिए टाइम स्लॉट डिसाइड किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स हैं, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स हैं। देखिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई ना कोई इन तीनों में से एक सेक्शन ऐसा है जहाँ हम थोड़ा वीक पड़ जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करें अपन की 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो आपको वहाँ पे करीब 70 से 75 क्वेश्चन बनाना है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हर सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है वो हम जानने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें जो लास्ट बार जो एसबीआई के प्रीलिम्स हुए थे वो 8 एंड 9 जून 2019 में हुए थे, तो अगर अपन ने देखा तो उसका जो जनरल का कट ऑफ गया था वो अराउंड 71 गया था। तो इसलिए हम ये अप्रोच पकड़ के चल रहे हैं कि इस बार क्या है, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 2000 पोस्ट के लिए रिसीव होने वाले हैं वो हो सकते हैं कि अराउंड 10 लाख 15 लाख तक जा सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं कि किस सेक्शन पे फोकस करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांट की। तो जो क्वांट का जो लास्ट बार का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर बात करें इजी टू मॉडरेट लेवल, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो लास्ट बार 15 क्वेश्चन आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि डीआई पे, कि अगर जो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम अप्रोच करेंगे, बनाएंगे। उसमें आप देखेंगे सेकंड नंबर पे ये मिसिंग नंबर सीरीज़ है, इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट बार, तो आप इसमें टारगेट करके रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए अगर आपको अप्रोच करने हैं कि नहीं करने हैं। और मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से जो आपको मेन फोकस रखना है डीआई पे रखना है और मिसिंग नंबर पे रखना है। अगर आप इन 2 पे रखते हैं तो ये आप सेक्शन में इजीली 20 से 25 स्कोर कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग की। जो अपना रीजनिंग्स है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि लास्ट बार का जो प्रीलिम्स का पेपर अपन ने देखा है उसमें से 20 क्वेश्चन इसमें से आए थे और इसका डिफिकल्टी लेवल था मॉडरेट था, मतलब वो बनाया जा सकता है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी आप अच्छी प्रैक्टिस करिए। इसके जो अगर कोई कैसेट्स आते हैं तो वो आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन आप देखेंगे अगर डायरेक्शन सेंस टेस्ट में पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, अगर उसमें से क्वेश्चन आपकी रेंज में आता है तो आप बना सकें। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में 4 क्वेश्चन आए थे, तो ब्लड रिलेशन आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करें सिलॉजिस्म की, तो सिलॉजिस्म आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि सिलॉजिस्म ऐसा है कि वो हर लेवल पे आएगा। प्रीलिम्स की बात करें मेंस के, और इसमें क्या है कि सॉलिड है। अगर आपका अप्रोच बढ़िया है तो आप इसमें से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश की। आपने इंग्लिश में देखा होगा कि आरसी तो आना ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। अगर एक कैसेट आता है 5 नंबर का, वहाँ आप निकाल लेंगे। एरर डिटेक्शन में ये है कि अगर आपको कोई ईजिली पकड़ में आ जाता है कोई ग्रामेटिकल एरर, तो उसको अप्रोच करिए, नहीं तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन आप कर सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन ईजी है और पिछली बार करीब 5 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें आप
अप्रोच कर सकते हैं। और फिलर्स के और क्लोज टेस्ट में पिछली बार 7 और 5 क्वेश्चन आए थे, तो क्लोज टेस्ट आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट की क्या होता है कि उसके जो पैटर्न हैं वो सिमिलर होते हैं, तो वो ईजिली अप्रोचेबल हैं और उसमें आंसर तक पहुंचना ईजी होता है। और मैच द फॉलोइंग वगैरह में आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो अपन ने देखा कि ये वो सेक्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ज़्यादा आए थे, तो इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ज़रूरी है कि हम पूरे को सही तरीके से अप्रोच करें, लेकिन इन सेक्शंस में ये जो टॉपिक्स हैं इसमें ज़्यादा फोकस करें। अगर हम इस चीज़ को फोकस करते हैं और टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो 70 to 75 ईजिली लाया जा सकता है इस एग्जाम में। और अगर 70 हमने पार कर दिया तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी सीट ऑलमोस्ट कंफर्म हो जानी है। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।